यह व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए अमेज़न वर्षावन की गहराइयों में पहुंचा, एक ऐसी जगह जिसे एंगलर्स का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ 4 फुट लंबी मछली पकड़ना आम बात है। यह धब्बेदार कैटफिश सजावटी मछली बाजार में हजारों डॉलर में बिकती है, लेकिन अमेज़न में यह केवल एक साधारण खाने वाली मछली है। इस बार जेरेमी का लक्ष्य एक प्राचीन और खतरनाक विशाल मछली है। इसके बारे में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित है। कथा के अनुसार एक आदिवासी प्रमुख का बेटा दिव्य शक्ति के साथ जन्मा था, लेकिन वह घमंड से भर गया। वह बार बार देवताओं का अपमान करता रहा, जिससे देवता टुपा क्रोधित हो गए। एक दिन मछली पकड़ने के दौरान अचानक तेज बारिश हुई और बिजली की एक कड़क ने उसे आ घेरा, उसे नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि वहीं वह एक विशाल अरापाइमा में बदल गया। यह कथा सुनकर जेरेमी को तुरंत अमेज़न की गहराइयों में रहने वाली मुंडुरुकु जनजाति की याद आई, एक ऐसा समुदाय जिसका विशाल अरापाइमा से गहरा और अटूट संबंध है। जेरेमी विशेष रूप से मुंडुरुकु व्यक्ति लामा के घर पहुंचा। वहां का जीवन देखकर वह कुछ समय के लिए सभ्यता की भागदौड़ को भूल गया। उनका दोपहर का नाश्ता उबला हुआ कछुआ था, उनका पालतू एक काले सिर वाला स्पाइडर मंकी था और उनके दरवाजे पर रहने वाले पड़ोसी विशाल टारंटुला मकड़ियां थी। जेरेमी का उद्देश्य जानने के बाद गांव के मछुआरे मैनुअल ने उसे विशाल अरापाइमा के शिकार पर ले जाने के लिए सहमति दे दी। दोनों एक साधारण लकड़ी की बेड़ा जैसी नाव पर बैठकर उन पानी के हिस्सों की ओर बढ़े जहां विशाल अरापाइमा अक्सर सतह पर आती थी। स्थानीय लोग जानते थे कि यह मछली हवा निगलकर सांस लेती है, इसलिए इसे पकड़ने का तरीका सीधा था, झील की शांत सतह पर चुपचाप इंतजार करना। जैसे ही वह सांस लेने के लिए ऊपर आती, ठीक उसी क्षण भाला ऊपर की ओर फेंकना होता था। लेकिन पूरी सुबह बीत जाने के बाद भी जेरेमी को विशाल अरापाइमा की एक झलक तक नहीं मिली। उसके पैरों के नीचे की अस्थायी बेड़ा उसे हर पल असहज रख रही थी। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि अमेज़न का बरसाती मौसम आने वाला था। जब बारिश शुरू होती तो यह विशाल हड्डीदार मछली बढ़ते जल स्तर के साथ मुख्य नदी धारा में चली जाती और तब उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हो जाता। इसलिए जेरेमी ने वहीं तय कर लिया कि सूखा मौसम खत्म होने से पहले वह हर छोटी बड़ी सहायक नदी की छानबीन करेगा।